अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मैं बैठी हूँ बाइक पे और जा रही हूँ शॉपिंग करने थोड़ी सी। और इसके पीछे भी एक बहुत वाक़या है, छोटा सा एक बात है, कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि मैं दोपहर को काम करी थी किचन में, तो मेरा बेटा कहता है मामा आप जल्दी से कुछ बताएं, आपने अगर कुछ खाना है तो जल्दी जल्दी, आपके पास 5 मिनट हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से बोल दिया बर्गर, फिर मैंने बोला शवारमा, कहता है इससे भी बड़ा बताओ, इससे भी बड़ा बताओ। तो मैंने फ़ौरन बोल दिया फ़िश। उसने कहा चलो आपको फ़िश दिलवा के लाता हूँ। तो अब हम फ़िश लेने आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी और मोटी मोटी फ़िश थी, और मुझे मैं फ़िश इतने शौक से खाती हूँ ना कि कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे फ़िश बड़ी ज़बरदस्त थी, जो सबसे मोटी वाली और बड़ी वाली थी ना, हम लोगों ने वो वाली फ़िश ली थी। तो ये हमें दे रहा था 450 रुपये किलो। अब मैं 450 रुपये गज़ कहने लगी थी तो 450 रुपये किलो हमें दे रहा था फ़िश। और ये जो सेंटर पे पड़े हुए ना, ये इसको चिड़िया मछली बोलते हैं। ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो जनाब हम लोगों ने मछली ले ली थी, 2-2.5 किलो का दाना था, मतलब कि एक फ़िश जो थी वो 2.5 किलो की थी। उसके बाद हमने इसको कटवा लिया था अच्छे तरीके से, नमक लगवा लिया था हम लोगों ने। ओ माय गॉड, ये गिरने लगी थी, और साथ ही इनके ये नाला सा था उसके अंदर जाने लगी थी। शुक्र है बच गई। तो मैंने कहा लो, मछली तो वापस दरिया में जाने लगी है। तो खैर उसने दोबारा, वो गया, वो धो के लाया, नीचे गिर गई थी। तो उसने इसको कट किया और कट करके हमें दे दिया। और अब ऐसे ये लास्ट दिन है फ़िश खाने के, इसके बाद तो फ़िश खाई नहीं जाएगी, क्योंकि काफ़ी हद तक मौसम चेंज हो चुका है और आइंदा भी हो जाएगा। तो खैर अभी भी खा लेते हैं फ़िश हम, ताकि आगे फिर हमें ये पछतावा ना हो कि जी हमने फ़िश नहीं खाई। तो देखिए जनाब हम किचन में आ गए हैं। किचन में काफ़ी गंद मचा हुआ है, इसकी भी सफाई करनी है। तो आइए सफाई करते हैं। सबसे पहले हम किचन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। सफाई करने के बाद फिर अगला चीज़ें देखते हैं क्या करनी है। देखिए अब मैं सफाई करी थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज कुछ तबीयत बेहतर थी अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का बड़ा शुक्र था। 2 दिन तबीयत ख़राब रही, बहुत बुरा हाल रहा, और कोई भी काम करने को दिल नहीं करता था। तो मैं जल्दी जल्दी से सफाई कर रही हूँ। ये हमारे से किचन में धूप आती है, ऊपर खिड़की है उसमें से धूप आती है, तो अच्छी रोशनी हो जाती है। फिर भी मैं दिन में अभी ज़रूरत हो तो फिर लाइट ऑन कर लेती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी धूप आ रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही थी, शेल्फें साफ़ कर ली थी, चूल्हा भी साफ़ कर लिया था। और बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, हालांकि हम 3 लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा गिलास टूट गया था एक, मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मेरे जहन में आया कि इसके अंदर मैं मनी प्लांट लगा लेती हूँ। तो फिर इसके अंदर मैंने मनी प्लांट लगा लिया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसको फिर मैंने किचन में ही रख दिया, क्योंकि ये पहले बाहर रखा हुआ था। तो फिर मैंने उठा के इसको अंदर रख लिया। किचन में धूप भी आती है, तो चलो इसको धूप भी लग जाया करेगी। मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। तो अब ये जो है बेसन धो लेती हूँ अच्छे तरीके से, और फिर सेहन, और फिर किचन भी धोना है मैंने। उसके बाद किचन धोने के बाद सेहन धोऊंगी, आज सफाई करूँगी, क्योंकि जिस दिन मैंने कपड़े धोए थे उसी दिन मैंने सेहन धोया था। बस उसके बाद से मुझे बुखार हो गया, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब देखिए इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। और आप सुनाएं आजकल क्या हो रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा गले ख़राब हुए हैं, सबके तबीयत ख़राब हुई हुई है। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने बड़ों का। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बहुत सारा प्यार दें इस वीडियो को। आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जनाब हम अच्छे तरीके से इसको सफाई कर रहे हैं, बर्तनों को भी सही तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि जब एक चीज़ को हाथ लगता है दूसरी चीज़ भी साथ ही गिर जाती है। अगर प्रॉपर तरीके से रखी हो तो फिर ऐसा नहीं होता। तो जनाब अब किचन साफ़ हो चुका था, बिल्कुल नीट। ये देखें धूप में मैंने प्लांट रखा हुआ है वो, और बहुत ज़बरदस्त अच्छा लग रहा था ये। और अब बाहर सेहन की तरफ मैं आ गई हूँ। सेहन में मैं सबसे पहले बेसन को साफ़ करूँगी, धोऊंगी अच्छे तरीके से। सरफ लगा लिया मैंने, और अच्छे तरीके से इसको मल मल के धोऊंगी। धोने के बाद मैं सेहन भी धोऊंगी आज। अपने घर में मैं अकेली हूँ काम करने वाली, और मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, तो मैं अकेली ही काम करती हूँ। लेकिन एक दिन कर लूँ तो 2 दिन मेरे निकल जाते हैं। घर साफ़ ही रहता है, क्योंकि हमारे घर में सब बड़े हैं, छोटा बच्चा कोई भी नहीं है। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ मैं। ये मैंने स्पंज बेसन धोने के लिए ही रखा हुआ है।
तो इधर मैं साबुन फेस वॉश भी रखा हुआ नज़र आ रहा होगा, फ़ायज़ा का लाई, वो अच्छा है फेस वॉश, लेकिन पतला बहुत ज़्यादा है ये। ज़्यादा अच्छा जो है ना गार्नियर का है। और ईशा ऑर्गेनिक का मंगवाना था मैंने फेस वॉश, लेकिन वो मैंने नहीं मंगवाया। ये मैं ले आई थी इसलिए फिर मैंने वो नहीं मंगवाया। इसको यूज़ करती हूँ, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर वो भी बाय कर लेंगे हम। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसको जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अब हम सेहन धो लेते हैं अच्छे तरीके से। सारा किचन का भी गंद मैंने बाहर निकाल लिया था, सारा किचन में से पानी भर भर के फेंक। मैंने पाइप नहीं लगा रही, अगर पाइप लगाया तो बहुत ज़्यादा चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा और फिर मुझे ठंड लग जाएगी। इस वजह से पहले ही मुझे बुखार था, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जैसे वाइपर लगाऊंगी, फिर बाकी सेहन में थोड़ा सा और पानी डालूंगी और साफ़ हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से और पानी इधर डाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे गंद हुआ था। आज हम जो है वो फ़िश भी लेकर आए थे, उसको भी मसाला लगाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मसाला कैसे लगाती हूँ। मेरी रूटीन में यही शामिल है कि सारा दिन घर के काम करने होते हैं और एक दिन कर लेती हूँ, 2 दिन तक मेरा इंशाल्लाह से घर साफ़ सुथरा रहता है, इतना गंद नहीं पड़ता। तो कपड़े भी सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन वो मैं जो है अब कभी कभी जब करने हो तो कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना आजकल दिल नहीं कर रहा। ऐसा होता है ना कि आपको अगर कोई काम आता भी है तो फिर जब ज़्यादा बर्डन पड़ जाए ना, फिर आपका वो काम करने को दिल ही नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि जो भी कपड़ा सीना हो सब मुझे कहते हैं जी ये सी देगी, जी ये सी देगी। तो इस वजह से फिर मेरा ना कभी कभी दिल बिल्कुल नहीं करता सिलाई करूँ। तो जनाब अभी किचन में आके फ़िश धो के मैंने टोकरी में रखी हुई थी, ताकि अच्छी तरह से इसमें से पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। और अब इसको मैं मसाला लगाऊंगी। मसाला लगाने का तरीका भी है, पहले मैंने अच्छी तरीके से इसको लेमन लगा लिया था, अब मैं इसको परात में शिफ्ट कर लूँगी फ़िश को। तो ये देखिए हमज़ा ये लेकर आ गया है फ्रिज में से निकाल के और मुझे कह रहा है कि मुझे अभी भी फ्राई करके दो। तो मैंने फ़िश को छोड़ दिया था, फिर मैं इसको ये फ्राई करके देने लगी थी कि चलो इसको पहले ये फ्राई कर देती हूँ, बाद में मैं फ़िश को मसाला लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने परात के अंदर शिफ्ट कर लिया है इसको। तो अब इसको मैं मसाला लगाऊंगी, साथ पहले इसको ये फ्राई कर दूं ताकि ये जो है ना मेरी जान छोड़े और किचन में से जाए। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है इसके अंदर, 2 ढक्कन भर के। नगेट्स भी फ्राई हो रहे हैं, लेमन ने जोड़ दिए अच्छे तरीके से मैंने। और ये कहते हैं ये मेरे पास एक किचन में खड़ा हुआ है, मुझे तंग कर रहा था। तो ये देखिए जनाब मैंने इसके अंदर लेमन निचोड़ दिया अच्छे तरीके से। अब मैं सारे मसाले डाल लूँगी। वैसे इसके अंदर मैंने फ़िश में मसाला भी ऐड किया था, वो बाद में आया था, तो फिर इसलिए मैंने बाद में लगा दिया। ये मैंने किश्तों में मसाला लगाया है, कभी कुछ लगा दिया कभी कुछ लगा दिया। तो खैर थोड़ी सी फ्राई करके टेस्ट की थी तो बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था इसका। अब इसके अंदर हम हल्दी ऐड कर रहे हैं। हल्दी के बाद मैं काली मिर्ची ऐड कर दूंगी इसके अंदर और फिर इसको रख दूंगी अभी। तो जनाब जैसे ये फ्राई हो जाएंगे मैं फौरी तौर पे मछली को कम्प्लीटली मसाला लगा के रख दूंगी, ताकि जो है जल्दी जल्दी से उसके अंदर मसाला बस जाए। क्योंकि हमसा तो कह रहा था कि मम्मा अभी फ्राई करनी है, लेकिन मैंने कहा आज रख देते हैं, आज हम कुछ और बना लेते हैं और कल इंशाल्लाह हम फ्राई कर लेंगे इसको। तो फिर मैंने आज आलू गोश्त बना लिया था, आलू गोश्त भी बहुत मज़े का बना हुआ था। तो फिर नगेट्स दे दिए थे उसको फ्राई करके मैंने, और इसको अच्छे तरीके से ये 3 से 4 मिनट सिर्फ फ्राई करने होते हैं। ये बाज़ारी जो है फ्रोज़न, ये हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, वैसे कभी घर में ही बनाते हैं हम। कुछ अच्छे थे, लेकिन जो घर में बनते हैं ना उतने अच्छे नहीं थे। घर की जो चीज़ होती है आपको पता, उसकी तो अपनी ही बात होती है, अपना ही मज़ा होता है उसका। तो इंशाल्लाह किसी दिन घर भी ट्राई करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से बनते हैं और कितने मज़ेदार बनते हैं। तो जनाब जल्द ही फ्राई करके इसको दे दिए थे ताकि वो यहाँ से जाए किचन में से और मैं मसाला लगाऊं। तो मैंने फौरी तौर के ये कॉर्नफ्लोर निकाला। कॉर्नफ्लोर से ये होता है कि मछली थोड़ी कुरकुरी बनती है, जो ऊपर हमने एक लेयर जमी होती है ना मसाले की, वो उतरती नहीं है अगर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं तो।
और अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे तो फिर ये होता है कि मसाला सारा उतर जाता है और मछली के अंदर टेस्ट नहीं आता है। तो ये मैंने जो है ना कॉर्नफ्लोर डाल दिया था ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। कैमरा हिल गया था मेरा, तो जनाब कैमरे को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं हम। और इसके हमने कॉर्नफ्लोर डाला था। इस दफ़ा हम लोगों ने सूप जो बहुत दफ़ा बनाया सर्दियों में, तो हमारे 2 से 3 डब्बे ये पूरी सर्दियों में यूज़ हुए हैं। हम 2 लोग ही सूप पीते हैं, हमजा शौक़ से सूप नहीं पीता। मछली भी शौक़ से नहीं खाता था, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह से उसने शौक़ से खाई है। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब हम मछली बनाते थे तो इसके लिए कुछ और बनाना पड़ता था। तो अब शुक्र है इसने भी खा ली इस दफ़ा। अच्छे तरीके से हम मसाला लगा लेंगे इसको और फ्रीज़ में रख देंगे। और फिर हम लोग जो है शाम को आलू गोश्त बनाएंगे। तो जनाब कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि इसको हमने फ्राई कैसे करना है, क्योंकि इसको 1 दिन तो चाहिए होता है। वैसे हम कभी कभी 2-3 दिन भी रख लेते हैं इसको, और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। जितने दिन रखेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके बाद जनाब जी मछली मसाला भी आ गया था, फिर वो भी थोड़ा सा लगा दिया था किश्तों पे। जो है ना मैंने ये मसाला लगाया आज मछली को। तो मसाला लगाने के बाद मैं इसको रख दूँगी। फिर मैं आलू गोश्त बनाऊँगी। काली मिर्च थी, मैंने कहा ये भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, कोई चीज़ रह ना जाए, सारा सारा टच इसको दे देती हूँ एक दफ़ा में। मैंने सोचा कोई मसाला रह ना जाए, बस जनाब सब लगा देते हैं। और बाकी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि उसको हमने फ्राई भी करना है। और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।